चल मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले कई दिनों से अटकलें तेज हो गई थी और अटकलें चल रही थी। आपको बता दें कि चंपाई के साथ कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हैं चंपाई सोरेन। चंपाई के जाने से जेएमएम को बड़ा झटका लग सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं और चंपाई के जाने से जेएमएम को बड़ा झटका लग सकता है। बात यह भी सामने आ रही है कि चंपाई सोरेन के साथ कई विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो झारखंड में बड़ा सियासी हलचल देखने को मिल सकता है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। तो पिछले कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी और एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। चंपाई के साथ कई विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता रांची से। चंदन, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं या वो कौन से घटनाक्रम है जो इन अटकलों को हवा दे रही हैं कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों से इस बात की बहुत तेजी से झारखंड के सत्ता के गलियारों के साथ साथ झारखंड से बाहर भी इस बात की बहुत तेजी से चर्चा हो रही है कि चंपाई सोरेन जी, जो कि फिलहाल मंत्री हैं झारखंड में वर्तमान सरकार में, वो पाला बदल सकते हैं। और इसको लेकर परसों से ही चर्चा और अटकलों कयासों का बाजार बहुत तेजी से गर्म है। हालांकि परसों देर शाम वो रांची पहुंचे और कल दिन भर रांची में रहे और शाम में रांची से फिर वो जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। अब इस बात की बहुत चर्चा है कि कभी भी किसी भी क्षण वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, उसके साथ कुछ और विधायक हो सकते हैं। आधिकारिक तौर पे फिलहाल इस पूरे मामले पर कहीं से कोई भी पुष्टि नहीं हो रही है। यानी कि अगर हम बात करें चंपाई सोरेन के पक्ष की, तो इधर भी पूरी तरह से खामोशी है। चंपाई सोरेन ने फिलहाल जिस तरह से कल बयान दिया था कि मैं जहां हूं अभी वहीं हूं, तो उनके बयानों में भी वहापोह और बहुत स्पष्टता नजर नहीं आ रही है। तो ये जो चर्चाएं हैं या अटकलें हैं, और बीजेपी में भी फिलहाल बीजेपी की तरफ से कहीं कोई नेता इस पूरे प्रकरण पे मुंह खोलने को फिलहाल तैयार नहीं है, सबकी चुप्पी है। लेकिन इन सब के बीच इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि चंपाई सोरेन पाला बदल सकते हैं, वो किसी भी क्षण पलटी मार सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये भी चर्चा है कि जो वो पलटी मारेंगे, दामन थामेंगे, इसको लेकर जो पूरी पटकथा है वो झारखंड से बाहर लिखी जा रही है और वो दिल्ली में ही हो सकता है कि बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए। चंदन, जिस तरह से जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन को जमानत मिली, चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री से हटाकर खुद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे। उस वक्त बीजेपी ने इस पर खूब राजनीति की थी। चंपाई सोरेन को बेचारा बताने की कोशिश की गई थी। हेमंता बिश्वा शर्मा जो बीजेपी के झारखंड प्रभारी हैं, वो ये कह रहे हैं, सह प्रभारी हैं, वो भी ये कहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो क्या ये तमाम वो ऐसे पहलू रहे जो इस बात को हवा दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, जब से सत्ता हस्तांतरित हुई, यानी चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से हटे और हेमंत सोरेन जी को फिर से सत्ता हस्तांतरित किया गया, उसी दौरान से जो बीजेपी के नेताओं की सिंपैथी चंपाई सोरेन के साथ दिखने लगी थी। चंपाई सोरेन को लेकर उनके सॉफ्ट बयान पूरी तरह से आने लगे थे और उसके बाद से लगातार बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो हेमंत बिश्वा शर्मा हो या जितने भी बीजेपी के नेता हैं, वो चंपाई सोरेन की तारीफ, उनके कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। कहीं से भी चंपाई सोरेन के पक्ष में कोई नेगेटिव या इस तरह की कोई भी बयानबाजी नहीं आ रही है। चंपाई सोरेन के पक्ष में ही बीजेपी के तमाम लोग बोलते हुए या उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं उनकी चुप्पी है, पूरे मामले पर वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्योंकि जिस तरह से लगातार चर्चा और कयास
का बाजार गर्म है, किसी भी क्षण चंपई सोरेन पाला बदल सकते हैं। इस बात की जिस तरह से संभावनाएं और चर्चाएं हुई है, उसको लेकर हर तरफ खामोशी है, ऊहापोह जैसे स्थिति है और चंपई सोरेन की पूरी टीम भी जो है फिलहाल वो खामोश है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। और इन दिनों चर्चाओं के बीच चंपई सोरेन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या अफवाहें हैं, नहीं है, ये हमें नहीं पता, हमें खबर ही नहीं पता है तो हम सच झूठ क्या आकलन करेंगे, हमें कुछ नहीं पता है, हम जहां हैं वही हैं। क्या सोच है, क्या झट है, हम अपना ठीक है, जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अभी हमको कोई एजेंट, कोई विषय हमको पता ही नहीं है। तो किस विषय? आपके भाजपा में जाने की खबरें अफवाह उड़ रही है, तो इसको खारिज करते हैं। हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है, नहीं जा रहा है। लोबिंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया, मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया। जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है, हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया। चंदन हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, जिस तरह से चंपई सोरेन इस बात का से इनकार कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, जहां है वहीं है, लेकिन इस बात में भी कई तरह की चर्चाएं हैं कि लोबिन हेम्ब्रेम हो या चंपई सोरेन हो, ये लोग जेएमएम के पुराने नेता रहे हैं और शिबू सोरेन के ज़माने के नेता रहे। उनके साथ उन्होंने झारखंड के आंदोलन में हिस्सा लिया है। तो ऐसे में लोबिन हेम्ब्रेम की नाराज़गी तो जग जाहिर थी, लेकिन क्या यहाँ पर चंपई सोरेन की नाराज़गी सिर्फ मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद ही सामने आई? हालांकि उस वक्त उन्होंने एक ये चीज़ कही थी कि वो काम कर रहे थे, लेकिन कई योजनाओं पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। ये चीज़ का अफसोस भी उन्होंने जताया था। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बातें निकल कर आ रही है, जब से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटे या सत्ता हस्तांतरित हुई, उसके बाद से ही इस बात को लेकर बहुत तेज चर्चा होने लगी कि चंपई सोरेन नाराज है। हालांकि हेमंत सोरेन ने जैसे ही सत्ता संभाला, अपने मंत्रिमंडल में चंपई सोरेन को भी जगह दिया गया और उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री के अलावे अन्य कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि बार बार ये बात सामने आती रही, बीच अंदर खाने की क्या सोरेन नाराज है और उसी नाराजगी के बीच अब एक बार फिर से बहुत तेज इस बात की चर्चा हो गई है कि चंपई सोरेन कभी भी पाला बदल सकते हैं। वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और इसकी पूरी पटकथा झारखंड से बाहर के बीजेपी के नेताओं के द्वारा पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है। वो लगातार संपर्क में हैं और आज भी जो बातें निकल कर आ रही है कि वो किसी भी क्षण बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में नाराजगी ही वजह बताई जा रही है लोबिन हेम्ब्रेम की, जो अपनी नाराजगी थी और जिस तरह से उन्हें फिर से पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, सदस्यता समाप्त की गई। उसके बाद तो वो खुलकर विरोध में, पहले से भी विरोध में थे। लेकिन फिलहाल चंपई सोरेन सरकार में मंत्री भी हैं और सरकार में मंत्री रहते हुए और उनके इस तरह की बातें सामने आ रही है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं। उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही है और वो किसी भी क्षण पाला बदल सकते हैं। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे इस मामले में कहीं से भी कोई पुष्टि नहीं हुई है, न तो कोई इस पर खुलकर बोलने को तैयार है। दबी जुबान से भी इस पर कोई अपना कमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। बिल्कुल चंदन, आप बने रहिए। तो कई ऐसे पहलू हैं जो इन अटकलों को हवा दे रहे हैं, जो अटकलबाजी लगाई जा रही है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लोबिन हेम्ब्रेम के भी बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं हेमंता बिश्वा शर्मा ने कुछ दिन पहले चंपई सोरेन की तारीफ करते हुए कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े नेता हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी ज्यादा उनका अधिकार है। वो शिबू सोरेन के साथ लड़े हैं, लिहाजा इस तरह के सवाल कर उनके व्यक्तित्व को नीचा नहीं करना चाहिए। चंपई सोरेन जी
हेमंत सोरेन जी का मंत्रिसभा में है। वो एक बहुत ही बड़ी नेता है। मैं उनका ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जो उनका व्यक्तित्व का ऊपर अपमान होगा। मैं एक ही शब्द में बोला, संफाई जी झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी उनका अधिकार ज़्यादा है, इसलिए वो शिबू सोरेन जी का साथ एक साथ लड़ा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि संफाई सोरेन जी का उनका जो व्यक्तित्व है, हमें ये सब क्वेश्चन करके उनका व्यक्तित्व को हम नीचे नहीं करना चाहिए। कोई राजनीति में कोई व्यक्ति को हम छोड़ देना चाहिए कि भाई उनका ऊपर हम टिप्पणी नहीं करूँगा। जो रास्ता है वो रास्ता खुद लेने का वो समर्थ है, हमारा कोई समर्थन इसको नहीं चाहिए। और चंदन हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, हेमंता बिश्वा शर्मा के बयानों से साफ है कि चंपाई सोरेन को जो अहमियत दी जानी चाहिए वो अहमियत बीजेपी दे सकती है। इशारों में चंपाई सोरेन को उन्होंने जता दिया है। और राजनीति में आज की तारीख में कभी भी कोई चीज़ असंभव नहीं होती, कोई किसी का सगा नहीं होता। तो ये माना जाए कि आखिर अगर इन अटकलों को हवा मिल रही है तो कहीं ना कहीं आग लगी है, तभी धुआं उठ रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक है। इस बात की चर्चा परसों से अगर तेज हुई है तो कहीं ना कहीं अंदर खाने इस बात को बल मिला होगा। और उसके बाद ही, क्योंकि राजनीति में जो परिस्थितियां होती है, चित भी मेरी पट भी बिजी, और इस मामले में जो हर सियासी दल के लोग और सियासी जो नेता होते हैं अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। और इस मामले में न तो कोई खंडन कर रहा है खुलकर, न कोई इस बात को नकार रहा है, यानी कि कहीं से भी इस बात को कोई इनकार नहीं करा। चंपाई सोरेन का खुद जो बयान है, वो जो बयान दे रहे हैं उसमें स्पष्टता बिल्कुल नहीं झलक रही है। ऐसा नहीं कि वो खुलकर करे शब्दों में मुखर होकर इसका विरोध कर रहे हैं कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी दूसरे दल में जो चर्चा हो रही है उसको लेकर वो उसको पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। तो ये जो पूरी तरह से परिस्थितियां परसों से बनी है, तो कहीं ना कहीं इसमें इस बात को बल मिलता है कि इस बात में थोड़ी बहुत जो सच्चाई या बात की जो शुरुआत हुई है उसके बाद से ही ये पूरी तरह से चर्चा में है। और परसों से ही इस बात को मजबूती और बल मिलने लगा है कि चंपाई सोरेन बीजेपी के सीनियर नेताओं के संपर्क में हैं और उनके वेलकम की, बीजेपी में जो वेलकम की जो पटकथा है वो मजबूत पटकथा लिखी जा रही है। और किसी भी क्षण वो भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। चंदन, बात आपने चंपाई सोरेन के बयानों का किया, तो चंपाई सोरेन ने ये जरूर कहा है कि वो जहां थे वहीं हैं, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने भी कहा कि चंपाई सोरेन ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया। हाँ, उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो अंदर खाने कुछ पक रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये चंपाई सोरेन का कोई प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है? लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स अगर होता भी है तो किस बात को लेकर होगा? क्योंकि चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री के बाद अब मंत्री हैं, उनके पास अच्छे खासे मंत्रालय भी हैं। बिल्कुल, प्रेशर पॉलिटिक्स के गुंजाइश इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीति में जब कोई विकल्प को लेके आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ सारी संभावनाओं को वो टटोलता है और खुला रखता है। वही परिस्थिति फिलहाल चंपाई सोरेन जी के पास भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो रहते हुए शीर्ष पर, यानी कि मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं और फिर उन्हें मंत्री बनाया गया है। अब उन्हें ये लग रहा है कि कहीं जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि मान सम्मान जैसी बातें या कई तरह की बातें वो कह रहे हैं। लेकिन इस बात को खुलकर भी कोई उनके समर्थक या उनके लोग ये नहीं कह रहे हैं कि उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन ने जब अपनी नई सरकार का गठन किया उसी समय चंपाई सोरेन जी उनकी पार्टी के सबसे सीनियर नेता हैं, उन्हें भी सरकार में शामिल किया, मंत्री बनाया और बाकायदा उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री और जल संसाधन जैसे विभाग दिए गए। तो इस पे कह सकते हैं कि पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा या गठबंधन की तरफ से ये कोशिश रही कि चंपाई सोरेन जी पार्टी के सीनियर नेता हैं तो उन्हें उनके साथ उनका मान सम्मान रखा जाए और इसीलिए मंत्रिमंडल में शामिल भी किया गया। लेकिन इससे इतर चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब वो मुख्यमंत्री तक जा चुके हैं, तो क्या चंपाई सोरेन जी अंदर खाने इससे और कुछ अलग विकल्प तलाश रहे हैं या उनको लेकर, क्योंकि बीजेपी
कोल्हान में फिलहाल कमजोर है। कोल्हान में 14 विधानसभा की सीटें हैं और 14 में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। चंपई सोरेन जी भी कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। कोल्हान में एक मजबूत नेता के तौर पे, मजबूत चेहरा के तौर पे उनकी पहचान है। बड़े सियासी नेता के तौर पे कोल्हान से वो आते हैं। तो चूंकि झारखंड में बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी की जो कोशिश है, बीजेपी जो स्क्रिप्ट तैयार कर रही है, जो झारखंड के बाहर के सीनियर बीजेपी के नेता हैं वो हर हाल में बीजेपी को सत्ता में काबिज कराना चाहते हैं और कोल्हान पे भी बीजेपी की नजर है। चलिए, और इसलिए कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन को साधने की कोशिश इसीलिए की जा रही है ताकि कोल्हान के रास्ते सत्ता की सीढ़ी जो है वो बनाई जाए। बिल्कुल चंदन, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम सुना देते हैं कि चंपई सोरेन ने क्या कुछ बयान दिया है उस बात पर, जब ये अटकलें लगाई जा रही है कि चंपई सोरेन जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या सोच है, क्या झट है, हम अपना ठीक है जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ये भी हमको कोई एजेंट, कोई विषय हमको पता ही नहीं है। तो किस विषय? आपके भाजपा में जाने की खबरें, अफवाह उड़ रही है, तो इसको खारिज करते हैं। हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है, नहीं जा रहा है। लोबिंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया, मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया। जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है। हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया हो। क्या सोच है, क्या झट है। तो और चलिए, इस बीच और भी बयानबाजी सामने आई है। संजय राउत क्या कुछ कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड की जो खबरें आ रही है, अब देखिए वहाँ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वहाँ हेमंत सोरेन जी को तकलीफ में लाने की कोशिश फिर एक बार हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसमें से कुछ लोग तोड़ने की कोशिश चल रही है वहाँ। आज ही मैंने खबर यहाँ ही पढ़ी है। इसलिए चुनाव अगर घोषित करते तो आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। महाराष्ट्र में भी ये जो लोग बैठे हैं, ये त्रिकूट, उनको और टाइम मिलना चाहिए खेला करने के लिए। तो चंदन, अब ये जो तमाम बातें हो रही हैं, इसकी चर्चा दूसरे राज्यों में भी होने लगी है। लेकिन इस बीच सवाल ये है चंदन के ये तो पक्ष हो गया यहां पर चंपई सोरेन का, कि चंपई सोरेन कहते हैं कि वो कहां हैं, कहां जा रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता। इस बीच जेएमएम की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि जेएमएम के एक मजबूत नेता हैं और एक स्तंभ के तौर पर चंपई सोरेन को देखा जाता है जेएमएम। देखिए, फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इस बात को लेकर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन जी बड़े नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुरुजी के समकक्ष नेता हैं, गुरुजी के साथ आंदोलन करते रहे हैं, तो वो जहां हैं वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इससे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं और इससे ज्यादा वो फिलहाल बोल भी नहीं पा रहे हैं। बस उन्हें यही उम्मीद है कि चंपई सोरेन जी है वहीं रहेंगे और कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, जिस तरह की पटकथा लिखी जा रही है, जिस तरह के सीन बन रहे हैं और जो चर्चा हो रही है, उससे यही कहा जा सकता है कि सबकी अब वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि चंपई सोरेन जी अगर पाला बदलते हैं तो कब, कितनी देर में जो चर्चाएं हो रही है कि वो झारखंड से बाहर ही बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। चंदन, बात अगर हम सम्मान की करें तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री के बाद उन्हें हटाकर फिर से मंत्री बनाया गया। जाहिर सी बात है कि चंपई सोरेन मौजूदा सरकार में एक सम्मानित मंत्री हैं, अच्छे विभाग भी उनको मिले हैं। लेकिन क्या अब जब चर्चा हो चली है तो ये माना जाए कि अगर वो पाला बदलते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां से बड़ा उनको कुछ ऑफर किया गया होगा, वहां सिर्फ मंत्री बनने के लिए तो जाएंगे नहीं चंपई सोरेन। स्वाभाविक है कि यहाँ से कुछ बड़ा उन्हें जो इस तरह की परिस्थितियां होती है तो उसमें चीजें तोल मोल कर नफा नुकसान देखकर ही लोग निर्णय लेते हैं
और उसी के अनुरूप चंपई सोरेन भी कुछ न कुछ अपने तरीके से जरूर बार्गेन किए होंगे। हो सकता है कि केंद्र में मंत्री बनाने की बात या अन्य कुछ बातें बताई होगी, साथ ही उसके एवज में विधानसभा का चुनाव भी, विधानसभा का टिकट भी, ऐसी कई चीजें होती है। जब लोग पाला बदलते हैं तो अपने हिसाब से वो चीजों को तय करवाते हैं और उसके अनुरूप निर्णय लेते हैं। बिल्कुल चंदन, हम बात कर लेते हैं अब इस बात की भी कि चंपई सोरेन के साथ कुछ विधायकों के भी बीजेपी में जाने की बात सामने आ रही है, जो चर्चाएं हो रही हैं। तो वो कौन से ऐसे नाम हैं? लोबिन हेम्ब्रेम को तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो साफ तौर पर कह चुके हैं, लेकिन क्या उसके अलावा भी कुछ ऐसे विश्वासी विधायक हैं चंपई सोरेन के साथ जो पाला बदल सकते हैं? देखिए, चंपई सोरेन के साथ कुछ विधायकों का नाम ऑफ द रिकॉर्ड आ रहा था। हालांकि उन विधायकों में से कुछ से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ इनकार किया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो फिलहाल जहां हैं वहीं रहेंगे। और इसको लेकर चाहे वो जो जिन विधायकों के नाम आ रहे हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले में यही कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन चर्चाएं इस बात की है कि चंपई सोरेन जब जाएंगे तो अपने साथ कुछ विधायकों को भी लेकर जाएंगे, लेकिन अभी कोई भी इस पूरे मामले में खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। चंदन, चंपई सोरेन एक बड़े नेता हैं। जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चंपई सोरेन शिबू सोरेन के समकक्ष नेता हैं। वो शिबू सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। जब मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने हेमंत सोरेन की योजनाओं को आगे बढ़ाया। अब सवाल ये उठता है कि जब चंपई सोरेन के पाला बदलने की चर्चा होने लगी है तो क्या ये माना जाए कि इस पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी प्रतिक्रिया सामने आनी चाहिए और साफ कर दिया जाना चाहिए सब कुछ? देखिए, चूंकि इस तरह की चर्चाएं अभी बहुत तेजी से हो रही है तो पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके जो शीर्ष नेता हैं वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जल्दबाजी में पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जा रहा है जिससे कि कुछ असहज स्थिति बन जाए। तो फिलहाल हेमंत सोरेन जी की जहां तक बात है तो वो इस पूरे मामले में कुछ भी अभी तक बयान नहीं आया है। पार्टी के जो नेता हैं उनके वो भी फिलहाल बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, नपे तुले लहजे में ही बोल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बात अगर चंपई सोरेन की करें, चंपई सोरेन ने एक तरह से अपनी पूरी राजनीति जेएमएम के साथ शिबू सोरेन के साथ निकाल दी। और क्या लगता है आपको, चूंकि आप भी काफी लंबे समय से झारखंड की राजनीति को देखते रहे हैं, बाकी राजनीतिज्ञ जो हैं वो क्या मानते हैं? क्या वाकई ये संभव है कि इस वक्त इस मौके पर शिबू सोरेन का साथ छोड़कर चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखिए, वर्तमान जो राजनीति है उसमें विचारधारा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। वर्तमान नफे नुकसान को देखते हुए लोग निर्णय लेते हैं, उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि चंपई सोरेन जी शिबू सोरेन जी के साथ राजनीति करते रहे हैं तो ऐन वक्त पे पाला न बदले। इसकी गुंजाइश रहती है और वो गुंजाइश अभी उसी गुंजाइश के तहत इस बात की चर्चा सामने दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चंदन, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में जो सियासतदान होते हैं वो अपना नफा नुकसान देखते हैं। बात विचारधाराओं की जरूर की जाती है, लेकिन आज की राजनीति में, आज के सियासत में विचारधारा सिर्फ कहने को रह गई है। और शायद यही वजह है कि कब कौन किधर चला जाए, कब कौन किस पाले में जाकर बैठ जाए, ये कहना मुश्किल होता है। खबरें लगातार